नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए एक मैंने फार्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पर। इस फार्मूले को समझ लेना बहुत आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये फार्मूला आपके किसी मैथ के क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला है आपके पेपर से संबंधित। देखिए, क्या मैं बताने जा रहा हूं उसको समझिए। आपके परीक्षा में कुल 150 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और अक्सर देखा गया है कि किसी भी ऑफलाइन परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से एक या दो प्रश्न गलत होते ही हैं। गलत का मतलब कि उसमें मिसप्रिंट हो सकता है कि क्वेश्चन ही गलत हो सकता है कि ऑप्शन गलत हो। कहने का मतलब है कि वो क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, एक या दो प्रश्न ऐसे होते हैं, मिसप्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न गलत आ जाता है, ठीक है, और आते हैं, हमने भी पेपर दिया था तो उसमें भी 3-4 प्रश्न जो थे वो गलत आए थे, उसमें ऑप्शंस जो है वो गलत थे। तो ऐसे में किन बच्चों को फायदा होता है और किन बच्चों को नुकसान होता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही क्लियर करने वाला हूं। और ये क्लियर तभी हो सकेगा जब आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, आप बोर्ड पे एक फार्मूला देख रहे होंगे, सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक बटा सही प्रश्नों की संख्या। इस फार्मूला को समझिए। सही उत्तर ये वो उत्तर है जो आप प्रश्न सही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुल 150 प्रश्न परीक्षा में आने हैं, तो 150 प्रश्न में से आप सही करते हैं, मैंने मान लिया 100 प्रश्न, हमने मान लिया कि आपने 100 प्रश्न सही किया। अब आगे आप देख रहे हैं कि निर्धारित अंक, तो निर्धारित अंक आप जानते हैं कि एक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक कितना है, तो आप बताएंगे एक प्रश्न के लिए जो निर्धारित अंक है वो है 2। अब इसके बटा हो जाएगा आपका सही प्रश्नों की संख्या, यानी कि परीक्षा में तो कुल 150 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन 150 में से कितने प्रश्न सही हैं। तो मान लीजिए अगर 148 प्रश्न सही होते हैं तो ये 100 गुणे 2 यानी 200 बटा 148। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो वही अंक जो है वो आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न गलत हुआ तो एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलते हैं तो सभी बच्चों को 2-2 नंबर बांटा जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इस समय डिपेंड करता है कि ये जो सही उत्तर है, यानी आपने ये 100 की बजाय कितना अधिक सही किया है और कितना कम सही किया है। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न मान लीजिए 80 ही सही होंगे, तो 80 गुणे 2 यानी कि 160 बटा 148 हो जाएगा, इनको और कम नंबर मिलेगा। किसी किसी बच्चे के 120 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, तो 120 गुणे 2 यानी 240 बटा 148 हो जाएगा, तो उनको और अधिक नंबर मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप परीक्षा में कितने क्वेश्चंस सही करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है नंबर दिया जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षा में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रखता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर आपको सिलेक्शन दिला सकता है और एक नंबर आपको सिलेक्शन से रोक सकता है। जब तक आप एक एक नंबर की अहमियत नहीं समझेंगे तब तक आप जो है सिलेक्शन से वंचित रहेंगे। एक एक नंबर की अहमियत को समझिए, क्योंकि एक एक नंबर मिल करके ही जो है आपको सिलेक्शन दिलाएगा। किसी भी क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है। जब आप परीक्षा में बैठे तो हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें कि किसी भी प्रश्न को कितना जल्दी आप पढ़ करके कितना जल्दी समझ लेते हैं। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं। 150 प्रश्नों के लिए समय केवल 2 घंटे मिल रहा है, 120 मिनट, तो इसमें आपकी स्पीड बहुत अहम हो जाती है। अब स्पीड कैसे आएगी? स्पीड कई सारी चीजों से आता है। अगर आप मैथ रीजनिंग लगा रहे हो तो भैया उसमें स्पीड चाहिए, आपका कैलकुलेशन उसमें स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लेकिन अगर आप हिंदी जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे तो कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन वहां पे आपका रीडिंग स्पीड होना चाहिए। आप कितना जल्दी पढ़ते हैं प्रश्नों को, ये सारी प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट में करिए। प्रश्नों को आप देखिए, उसको जल्दी जल्दी पढ़िए। कोई प्रश्न है, किसी भी प्रश्न को आप कोशिश करिए बहुत जल्दी पढ़ करके और उसको समझने का भी प्रयास करें उसी में, क्योंकि यही आपकी स्पीड जो है। कुछ बच्चे एक ही प्रश्न को 10 सेकंड में पढ़ते हैं और कुछ बच्चे उसी प्रश्न को 5 सेकंड में पढ़ते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना जल्दी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन सही करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने समय में सही करते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सिलेक्शन उसी बच्चे को मिलेगा जिसकी स्पीड अच्छी होगी, जिसके पास टाइम अच्छा होगा, जो मैथ रीजनिंग के लिए टाइम बचा ले जाएगा। आपको हिंदी और जीएस बहुत ही कम समय में करने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर आप कम समय में हिंदी और जीएस को करते हैं तो आपके पास मैथ और रीजनिंग के लिए समय पर्याप्त बचेगा और मैथ और रीजनिंग ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। और खासतौर से मैं रीजनिंग की बात करूं, यही वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी रीजनिंग पर ध्यान भी दे रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।